दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश की सरकार जो है लाडली बहनों को लेकर बहुत खुश नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, इसीलिए तो एक के बाद एक लाडली बहनों को जो है किसी न किसी रूप में खुशी और उपहार और पैसे जो है मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। अब आपको यहाँ बात बताते चले कि आज की जो अपडेट आई है ये तो सबसे जबरदस्त अपडेट है। अब लाडली बहनों को नौकरी देने का काम भी जो है मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि लाडली बहनों को सरकारी नौकरी देगी जो है मध्य प्रदेश की सरकार। अब कैसे देगी, क्या होगी उसकी रूपरेखा, तो इसकी पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में हम आपको बताने का काम करेंगे। वीडियो पर आप बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा भी इसके मत कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हम दूसरे भाई तक ये वीडियो पहुंच सके और दूसरी लाडली बहना तक ये वीडियो पहुंच सके। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथियों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। साथियों, यहाँ पर पूरी डिटेल्स निकल कर आई है। आज हम आपको एक एक डिटेल्स जो है पूरा समझाएंगे। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें डेली की डेली न्यूज अपडेट होती है तो आपको जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाडली बहनों को सरकारी नौकरी देगी मोहन सरकार, जल्द आएगी वैकेंसी, शुरू हुई तैयारी, जाने कब आएगी वैकेंसी। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको बताएं कि कैसा ड्राफ्ट तैयार किया है सरकार ने, कैसे लाडली बहनों को सरकारी नौकरी देगी, पूरी जानकारी चलिए हम आपको विस्तार में समझाते हैं क्योंकि इसकी बहुत सी डिटेल्स जो है निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एमपी के महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जाती है। वहीं अब मोहन सरकार राज्य की महिलाओं को स्थायी रोजगार देने का प्रबंध कर रही है। तय किया गया है कि 15,000 से अधिक लाडली बहनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब ये 15,000 जो संख्या हमको दिख रही है साथियों, ये तो अभी पहला चरण है। मतलब पहले चरण में 15,000 बहनों को जो है सरकार लाडली बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। अब ये कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी वो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर लाडली बहनों के लिए सरकार रोजगार दे रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे प्रदेश की महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप 15,000 से अधिक लाडली बहनों को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है ये काम करने जा रही है कि अब लाडली बहनों को स्थायी रोजगार दिया जाए तो कम से कम उनके हाथ में भी पैसा रह सके। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी न्यूज है। अगर लाडली बहनों को सिर्फ रोजगार नहीं दोस्तों, सरकारी नौकरी अगर दे रही है सरकार तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। अभी तक 1250 रुपए तो प्रति माह जो है सरकार देने का काम कर रही है बहनों को। 1250 रुपए की राशि अभी प्रति माह दी जाती है और राज्य के सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा जो निर्णय है वो ले लिया। चलिए अब हम आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर सरकारी नौकरी जो 15,000 से अधिक बहनों को नौकरी मिलने वाली है तो वो किस प्रकार से सरकारी नौकरी देने जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, इस डिपार्टमेंट में आएगी वैकेंसी। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। एमपी के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल जी। उन्होंने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश की 12,670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी में उन्नयन करने की मंजूरी मिल गई है। पूर्ण आंगनवाड़ी में उन्नयन होने के बाद लाडली बहनों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई जिलों में नए चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं जिसमें लाडली बहनों को सरकारी नौकरी मिलेगी। कुल मिलाकर राज्य की बहनों को 15,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का जो है प्रबंध किया जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर हम आपको, और अगर कोई बहन देख रही है तो बहनों को यहाँ पर हम आपको डिटेल्स में समझा दें कि अब आप सोचेंगे कि 12,670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी में उन्नयन करने से आपको सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मिनी आंगनवाड़ी होती है उसमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहती है, यानी एक पद रहता है केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। और जो पूर्ण आंगनवाड़ी रहती है उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहती है और
एक रहती है आंगनवाड़ी सहायिका, यानी 2 पद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि जब 12,670 जो मिनी आंगनवाड़ी हैं मध्य प्रदेश में, उनको जब पूर्ण आंगनवाड़ी किया जाएगा तो फिर एक पद जो है खाली रहेगा किसका? आंगनवाड़ी सहायिका का। जी हाँ, क्योंकि मिनी आंगनवाड़ी में तो सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहती है, लेकिन पूर्ण आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका भी रहती है, तो उसका पद खाली हो जाएगा। तो यानी यहाँ सीधे सीधे जो है 12,670 पद तो इसी के निकल आएंगे कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हो जाएगी, तो उनको लाडली बहनों को लिया जाएगा। तो 12,670 लाडली बहनें तो यहाँ आंगनवाड़ी सहायिका बन जाएंगी और उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये हो गया यहाँ की कहानी। इसके बाद अब यहाँ दिया गया है कि इसके साथ ही कई जिलों में नए चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं, मतलब नए स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को ही जो है सरकार नौकरी देने का काम करेगी। कुल मिलाकर 12,670 पद वहां मिल जाएंगे और बाकी के जो बचे तो चिकित्सालय में मिलेंगे, और कुछ और विभागों में भी नौकरी सरकार निकालने जा रही है जिसमें महिलाओं को ही लिया जाएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर 15,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रबंध जो है सरकार करेगी। तो 15,000 पदों पर लाडली बहनों को जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है हमारी मध्य प्रदेश सरकार का। अब यहाँ आगे अगर हम जान लेते हैं थोड़ा सी और डिटेल्स, तो यहाँ देखिए महिला सशक्तिकरण को दिया जाएगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्टार्टअप के लिए लोन दिया जाता है। सफलता के लिए सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो है कई योजनाएं चलाई जाती हैं, और उसमें महिलाओं को स्टार्टअप यानी महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है महिलाओं को ट्रेनिंग भी देने का यहाँ पर काम करती है। जैसे अब क्या है, कई योजनाओं में सरकार क्या है सशक्तिकरण करने के लिए कई योजनाओं में लोन देती है, कई योजनाओं में अनुदान देती है। लेकिन अब अनुदान या लोन तो मिल जाता है, लेकिन बिजनेस कैसे शुरू करें, कैसे सीखें, तो उसके लिए सरकार महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में उपलब्ध करवाती है। तो ये भी महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बढ़िया कदम सरकार का होता है। अब यहाँ आगे देख लीजिए, राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया जाता है। यहाँ महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, और इसके साथ ही साथ बिजनेस से जुड़े तमाम स्किल महिलाओं को सिखाए जाते हैं। तो जो मैंने अभी बताया साथियों इसके पहले कि राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन जो चलता है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि आपने देखा होगा गांव में हो या शहर में हो, महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बना होता है। तो इस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह का भी गठन यहाँ किया जाता है, और इस महिला स्व सहायता समूह में क्या किया जाता है कि महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है, और बिजनेस से जुड़े तमाम स्किल जो है, तमाम तरीके जो हैं महिलाओं को सिखाए जाते हैं। तो ये महिला स्व सहायता समूह के दौरान आपने देखा होगा कई स्व सहायता समूह को बहुत से काम ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मिल जाते हैं। कहीं स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना बनाना, कहीं आपने देखा होगा कि नाना प्रकार के जो है काम इन स्व सहायता समूहों को मिलते हैं। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, और यहाँ पर तो 15,000 तो सरकारी नौकरी में सीधे इनने वैकेंसी ही निकाल दी। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। चलिए आज के लिए यही अपडेट थी जो हमने आपको देना जरूरी समझा। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी ताज़ा अपडेट बिल्कुल डेली आती रहती हैं। चलिए साथियों, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।